नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति के रहस्य 123 में। सोचिए, आप अपने ही घर में लेटे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, सांस टूट रही है, परिवार रो रहा है और उसी पल अचानक कमरे का वातावरण बदल जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका आता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है और आपके सामने खड़े होते हैं भयानक यमदूत। लाल आंखें, अग्निसी चमकते शरीर, हाथों में लोहे की जंजीरें और त्रिशूल। उनकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी। तेरे कर्मों का हिसाब देने का समय आ गया है, गरुड़ पुराण कहता है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने असली सफर पर निकल पड़ती है। आत्मा का शरीर से अलग होना। जैसे ही मृत्यु होती है, शरीर तो चिता पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा को यमदूत जंजीरों से बांधकर खींचते हैं। गरुड़ पुराण वर्णन करता है, कुछ आत्माएं इतनी पवित्र होती हैं कि उनके सामने दिव्य दूत प्रकट होते हैं, जो फूलों की वर्षा करते हुए आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में पाप भारी होते हैं, उनके सामने ये भयानक यमदूत आते हैं और आत्मा चाहकर भी उनके चंगुल से बच नहीं पाती। आत्मा की पहली यात्रा। यमलोक तक का मार्ग 84,000 योजन लंबा है। इस रास्ते में आत्मा को अकल्पनीय कष्ट सहना पड़ता है। कहीं खौलते तेल की नदियां हैं, कहीं अंगारे बिछे हैं जिन पर नंगे पांव चलना पड़ता है। कांटों से भरे जंगल आत्मा के शरीर को चीरते हैं और डरावनी प्रेतात्माएं चीखती चिल्लाती आत्मा को डराती हैं। अगर आत्मा पुण्यवान है तो उसे दिव्य मार्ग मिलता है, जहां गंधर्व गान करते हैं, फूलों की वर्षा होती है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है। लेकिन पापी आत्मा के लिए यह मार्ग एक भयानक यातना है। श्राद्ध का महत्व गरुड़ पुराण कहता है, पहले 13 दिनों तक आत्मा बहुत कष्ट झेलती है। वह भूखी प्यासी और कमजोर रहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा है। अगर परिवार श्रद्धा से तर्पण करता है तो आत्मा को भोजन और ऊर्जा मिलती है। अगर नहीं तो आत्मा तड़पती रहती है और उसकी यात्रा और कठिन हो जाती है। यमलोक का दरबार। कई दिन की इस यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है यमपुरी। गरुड़ पुराण वर्णन करता है, यमपुरी का दरवाजा बहुत ऊंचा और काले पत्थरों का बना हुआ है। जैसे ही आत्मा वहां पहुंचती है, चारों ओर भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। कहीं कैद में आत्माएं रो रही हैं, कहीं दंड भुगत रही हैं। फिर आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में। यमराज और चित्रगुप्त का न्याय। सिंहासन पर विराजमान होते हैं यमराज, काले वर्ण भैंस पर सवार, हाथ में गदा और मुख परंतु न्यायप्रिय दृष्टि। उनके बगल में बैठे होते हैं चित्रगुप्त। उनके सामने एक विशाल पुस्तक होती है, जिसमें हर आत्मा का जन्म से मृत्यु तक का पूरा लेखा जोखा लिखा होता है। चित्रगुप्त पन्ना खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। इसने दान दिया, पूजा की, भूखों को भोजन कराया, लेकिन साथ ही झूठ बोला, अहंकार किया और दूसरों को दुख पहुंचाया। फिर यमराज गगनभेदी स्वर में निर्णय सुनाते हैं। इसे पहले अपने पाप का दंड भुगतने नरक भेजा जाए, फिर पुण्य के अनुसार स्वर्ग में स्थान मिलेगा। नरक और स्वर्ग की झलक। यमदूत आत्मा को नरक की ओर घसीटते हैं। वहां खौलते तेल की कड़ाहियां हैं, भयंकर पशु मांस नोचते हैं और पापियों को लोहे की जंजीरों से बांधकर पीटा जाता है। हर पाप का अलग नरक है और अलग सजा। जब आत्मा अपने पाप भोग लेती है, तब देवदूत उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। वहां पुष्पवृष्टि होती है, गंधर्व गान करते हैं
और अमृत की धारा बहती है। गरुड़ पुराण हमें यह गहरी चेतावनी देता है, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो असली यात्रा की शुरुआत है। हमारा धन, घर, परिवार कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म ही साथ चलते हैं। अगर कर्म पुण्यवान हैं, तो आत्मा को स्वर्ग का सुख मिलता है। अगर पापी हैं, तो नरक की यातना निश्चित है। तो सोचिए, आज हम जो कर रहे हैं वो हमें किस दिशा में ले जा रहा है, स्वर्ग की ओर या नरक की आग की ओर? मृत्यु का यही सबसे बड़ा रहस्य है, और यही है गरुड़ पुराण का संदेश। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो भक्ति के रहस्य 123 को अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए।